अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच टाइम 3 महीने से पूरा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। जिसके सामने भी मेरी वीडियो आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। शुक्रिया। एक माहिर निशानेबाज सरदार के पास एक अखबारी नुमाइंदा इंटरव्यू करने गया। सरदार निशानेबाज के कमरे में बहुत सी आंखें बनी हुई थीं और हर आंख पर बिल्कुल सही निशान लगा हुआ था। अखबारी नुमाइंदे ने कहा, बहुत खूब, आखिर आप ऐसा अच्छा निशाना किस तरह लगा लेते हैं? सरदार निशानेबाज ने जवाब दिया कि कौन सा मुश्किल काम है, पहले हम निशाना लगाते हैं, फिर उस निशाने पर आंख बना देते हैं। एक सरदार कांटे में आलू लगाकर मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन मछलियां फंसने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब सरदार ने रोटी का टुकड़ा लगाया, फिर भी कोई मछली ना आई। फिर उसने गोश्त का टुकड़ा लगाया और इंतज़ार करने लगा। शाम हो गई, लेकिन कोई मछली ना पकड़ी गई। आखिर सरदार ने तंग आकर डोर लिपेटी और चंद सिक्के पानी में फेंक कर मछलियों से कहा, कमबख्तों, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो खुद खरीद कर खा लेना। ए मालिक, हमें कभी अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। आमीन। एक बार आप भी अमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। कंजूस शोहर ने बीवी से कहा, ये लो नेक बख्त, मैजिक शो के 2 टिकट, आज शाम को शो देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। बीवी खुश होकर बोली, आपको मेरी तफरीह का किस कदर ख्याल है? शोहर ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैजिक शो का जादूगर एक अंडे के 4 आमलेट बनाकर दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि ये करतब तुम भी सीख लो, क्योंकि कल तुम्हारी अम्मी 2 बहनों और एक भाई को लेकर आ रही है। दोस्त अखबार पढ़ते हुए बोला, एक आदमी कुएं में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सरदार हंसते हुए बोला, वो भी कोई पागल ही है, जब कुएं में गिरा ही था तो पानी से हाथ धो लेता, जान से धोने की क्या ज़रूरत थी? जज सरदार मुजरिम से, क्या तुमने पहले भी कभी जेल काटी है? सरदार, जनाब, 2 दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ, मगर सलाखें बहुत मोटी थीं, इसलिए काटने में कामयाब नहीं हो सका। 2 आदमियों ने कश्ती किराए पर ली और दरिया पार करने लगे। अचानक तेज़ हवा चलने लगी तो एक ने घबरा कर कहा, तेज़ हवा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो तूफान आ जाए और कश्ती डूब जाए। दूसरा बोला, अच्छा है डूब जाए, उसने किराए के पैसे भी ज़्यादा लिए हैं। मालिक नौकर से, एक चाय का कप लेकर आओ, ऐसे जाओ जैसे कमान से तीर जाता है और फिर उसी तरह वापस आओ। नौकर बोला, मालिक कल आप ही तो कह रहे थे कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। शौहर, बेगम तुम मुलाजमा को क्यों डांट रही थी? बेगम, दरअसल जिस दिन मैं उससे कालीन साफ करवाती हूँ, इसी तरह डांट देती हूँ और फिर वो अपना गुस्सा कालीन को ज़ोर ज़ोर से डंडे से पीट कर उतारती है। इस तरह कालीन ज़्यादा साफ धुलता है। एक साहिब रंजीदा बैठे हुए थे। उनका एक सरदार दोस्त उनसे मिलने आया तो सरदार ने परेशानी की वजह पूछी तो उन साहिब ने जवाब दिया, मेरे बेटे का हार्ट फेल हो गया है। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। सरदार बोला, इसमें रोने की क्या बात है, इस साल फेल हुआ है तो अगले साल पास हो जाएगा। एक साहिब अपनी बेटी को लेने हवाई अड्डे पर गए, जो लंदन से 5 साल बाद वतन वापस आ रही थी। वो उसे घर ला रहे थे तो रास्ते में पूछा, बेटी तुम लंदन जाने से पहले मुझे पापा कहती थी, अब डैडी कहती हो, क्या वजह है? बेटी ने जवाब दिया, डैडी पापा कहने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है।
एक माँ ने अपने 6 साला बच्चे को उंगली पर पट्टी बांधते हुए देखकर हमदर्दी से पूछा, बेटा क्या बात है। बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे हथौड़ी से चोट लग गई है। माँ ने कहा, बेटे तुम रोए और चिल्लाए नहीं। बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मी मैं समझा था कि आप बाहर गई हुई हैं। एक सरदार डॉक्टर से एक मरीज ने एक दांत निकलवाया और पूछा, कितने पैसे हो गए। सरदार ने कहा, 50 रुपए। उस आदमी ने कहा, मेरे पास 100 रुपए हैं। सरदार ने जबरदस्ती पकड़कर उसका दूसरा दांत भी निकालकर 100 रुपए ले लिए। एक किराना स्टोर के मालिक ने अपने मुलाजिम को गोदाम दिखाया और ये कहकर चला गया, तुम्हें इस गोदाम में मौजूद सारे सामान की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करनी है। शाम को जब मालिक आया तो उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने फहरिस्त तैयार कर ली। मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब अभी तो मैं पहली बोरी से फारिग हुआ हूँ, इसमें 1,42,306 बादाम हैं। उस्ताद शागिर्द से, क्या तुमने कभी उल्लू देखा है। शागिर्द ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आंखें नीचे कर लीं। उस्ताद गुस्से से, नीचे क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ उनके बाग में सैर कर रहे थे। वहाँ आमों के दरख्तों पर बहुत से आम लगे हुए थे। मिर्ज़ा बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देख रहे हो। मिर्ज़ा साहिब ने जवाब दिया, सुना था दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी दाने पर मेरा भी नाम लिखा हुआ है या नहीं। एक औरत ने अपने बच्चों से कहा, अब तुम मिठाई चुरा कर नहीं खा सकोगे, क्योंकि मैंने मिठाई बड़ी ऊंची जगह पर रख दी है। अब तुम्हारा हाथ वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। तुमने कोशिश की तो तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी शिकायत करूँगी। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने आवाज़ लगाई, अम्मी मेरा हाथ मिठाई तक पहुँच गया है और अब्बू से शिकायत करना बेकार है, क्योंकि मैं अब्बू के कंधों पर बैठकर मिठाई निकाल रहा हूँ। शोहर और बीवी में झगड़ा हो रहा था। बीवी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। शोहर, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बीवी, आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाऊँ आपकी पसंद का। उस्ताद शागिर्द के वालिद से, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं। बाप, मास्टर साहेब ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बच्चे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर जमात में 3-3 साल क्यों लगाता। सरदार मुलाजिम से, आज सुबह जो तुम 6 अंडे लाए थे उनमें से 4 बतख के थे। मुलाजिम ने पूछा, जनाब आपको कैसे मालूम हुआ कि वो बतख के अंडे हैं। सरदार बोला, अबे गधे, मुझसे कुछ सीखा करो। मैंने अंडे पानी में डाले तो बतख के अंडे तैरने लगे और मुर्गी के अंडे डूब गए। एक पठान और सरदार दोस्त थे। एक दिन पठान सरदार को अपने घर ले गया। रात को पठान ने सरदार से कहा, एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीत गया तो तुमको मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। अपनी ख्वाहिश सरदार को बताई और अंदर से लूडो ले आया और सरदार से बोला, हम लूडो का दाना उछालेगा, अगर 1 2 3 4 5 आया तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, अगर 6 आया तो। पठान बोला, खाना खराब का बच्चा, तुमने लूडो कभी खेला ही नहीं, अगर 6 आया तो हम फिर बारी करेगा।